इसमें भी देखिए इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है। 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 8 आ जाएगा। अब ऐसे कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 है, और प्लस करें या माइनस करें जो भी करें आंसर -9 आना चाहिए। ठीक है, तो वो दो नंबर 8 और 1 ही है। ठीक है, और भी हो सकते हैं, लाइक 4 और 2 भी हो सकता है, लेकिन 4 और 2 से 9 नहीं आता, फिर 8 और 1 है। यहां पर आप लिख लें 8 और यहां पर लिख लें 1। अब इनके साथ साइन डिसाइड करें। ठीक है, हमें माइनस आंसर में माइनस चाहिए, तो इसका मतलब यहां पर भी माइनस आएगा और इसके साथ भी माइनस आएगा, तब ये माइनस माइनस प्लस होकर 9 देगा। ठीक है, तो ये दो नंबर हैं, दो फाइनल। तो ये सारा कुछ जो मैं करता हूँ रफ है, ये अगर आप करें ना करें ये आपकी चॉइस है, लेकिन फिर आपका यहां पर वर्क ठीक होना चाहिए। एक्स स्क्वायर हमारे पास इन दोनों में आपको ये एक टर्म पहले लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको पहले लिख लेता हूँ माइनस, अब 1 नहीं लिख रहा, ठीक है, जस्ट मैं लिख देता हूँ एक्स, फिर -8 है, ठीक है, और इसके साथ भी एक्स और आगे +8। ठीक है जी, इनको आप सॉल्व करें तो वापस ये चीज आ जाती है। अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या चीज कॉमन है जी, एक्स। जब आप एक्स कॉमन लेंगे तो इसमें रह जाएगा एक्स, माइनस एक्स कॉमन चला गया, कुछ भी नहीं बचा तो 1। अब इसमें से भी आपने ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि x -1 बने, यानी कि x -1 बने। अब आपको मैंने बताया, देखिए ये x हमें चाहिए, x के साथ एक्स्ट्रा क्या 8, एक तो 8 कॉमन लेना है। अब दूसरा मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर ये साइन चेंज हो रहा है फिर इसका मतलब आपने माइनस भी साथ कॉमन ले लेना है। ये -8 आप कॉमन लेंगे तब जाके ये x -1 बनेगा। ये चीज सेम होनी चाहिए, ये फैक्टराइजेशन का मेथड है। अब आपने क्या करना है, ये इन दोनों में से कोई एक लिखना है x -1 और फिर ये x -8। ठीक है, ये पहले लिख लेते हैं, ये बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें x ये जो टर्म स्क्वायर वाली इसके साथ 10 है और इधर लास्ट कांस्टेंट टर्म 10 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी 100। अब कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, प्लस करें और या माइनस करें, आंसर -29 आना चाहिए। ठीक है जी, तो आपने पहले देखना है को दो नंबर कौन से हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक ये 10 और 10 भी है, लेकिन 10 और 10 से 29 नहीं आता। वो दो नंबर है जी 25 और 4। ठीक है, 25 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 100 भी आता है और 25 और 4 को सॉल्व करने से 29 भी आ जाता है। अब साइन कौन से लगाने दोनों के साथ, देखिए -29 चाहिए, तो माइनस दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस होकर ये 29 देगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये लिखना है 10 जी का स्क्वायर, इसकी जगह आपने ये दो नंबर लिखना है। अब इन दोनों में से जो मर्जी पहले लिख लें, लेट्स सपोज -25 लिख लेता हूँ, -25 और इसके साथ आपने लिखना z, फिर दूसरा क्या -4 और इसके साथ भी आप लिख लेंगे z, फिर आगे प्लस ये 10। अब इन दोनों में और इन दोनों में, अब इन दोनों में जो चीज कॉमन है वो एक तो 5 है, क्योंकि 5 का डबल इस पे भी जाता है, इस पे भी जाता है, और दूसरा z भी है। जब आपने ये कॉमन लिया, आप देखें 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 आए तो 2 से, 2 रह जाएगा और एक z स्क्वायर में से z कॉमन है और एक z रह जाएगा, फिर आगे -5। अब देखिए 25 है ना, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 25 आए तो 5 और z आपका कॉमन है। अब इसमें से भी आपने ऐसी टर्म कॉमन लेनी है कि ये चीज बने। मैं इसको पहले लिख लेता हूं 2z -5। अब देखिए इसमें से आपको क्या क्या चाहिए, एक तो z चाहिए, दूसरा 4 नहीं चाहिए, जस्ट 2 चाहिए, इसमें मतलब 2 एक्स्ट्रा है, वही 2 आपने कॉमन लेना है। अब दूसरा देखिए ये प्लस की जगह माइनस हो गया, साइन चेंज हो गया, साइन चेंज कौन करता है, माइनस का साइन, यहां पर माइनस कॉमन लेंगे। एक्चुअली इन दोनों में -2 कॉमन लिया तो देखिए ये 2 जी आ गया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया इसलिए प्लस माइनस में आ गया, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ जाएगा 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक लिख लेना है, ये 2z -5 और फिर ये 5z -2, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 20। ये डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता है, अगर आप आसानी से सॉल्व करना चाहते तो माइनस कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो शुरू वाली टर्म एक्स की वाई स्क्वायर वाली इसके साथ माइनस आप ना कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेट्स माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या रह जाएगा जिसमें 3y², साइन चेंज हो जाएंगे जस्ट, ये प्लस की जगह -13y और ये माइनस की जगह +4 आ जाएगा। अब आपने देखना बाकी वही मेथड है, वही टेक्निक है कि 3 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना 4 से, 3 4 12। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 12y प्लस करें और माइनस करें तो -13 आना चाहिए। तो आप थोड़ा सा इस पर वर्क करें, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। दो नंबर है जी वो 12 और 1 खुद ही है, और भी बहुत सारे नंबर है, 6 और 2 12 भी आता है, लेकिन 6 और 2 से 13 नहीं आता। ठीक है, तो 12 और 1 है, 12 और 1। अब देखिए -13 कैसे आएगा, जब आप दोनों के साथ माइनस लगाएंगे। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, ये दो नंबर आपने लिख लेना है, ये 3y², फिर इन दोनों में कोई एक टर्म आपने पहले लिख लेनी है। लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं जी -12, इसके साथ आप लिख लेंगे y, फिर -1 लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट x लिख देंगे, x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 हम समझ लेते हैं फिर भी। ठीक है, प्लस आगे ये 4। अब आपने क्या करना है जी, ये माइनस इसी तरह, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो वो कॉमन है जी 3 और y, 3 और y कॉमन लेंगे तो इधर से y रह जाएगा, माइनस इधर से रह जाएगा जी 4, 3 4 12 और y कॉमन। अब इसमें से भी आपने वही चीज कॉमन लेनी है। ठीक है, सॉरी ये y है, इसको मैंने x लिख दिया था क्योंकि y है ना, y आ जाएगा। अब ये y, अच्छा यहां पर एक चीज आप देख लें कि यहां पर आपको y -4 है ना, तो यहां पर भी y -4 बनना चाहिए। अब ये y है, लेकिन मसला ये है कि ये प्लस की जगह माइनस हमें चाहिए। आप इसका मतलब है इन दोनों में और कुछ नहीं तो जस्ट माइनस कॉमन लेंगे, -1 के कुछ भी तो हम 1 कहते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो आप समझ ये y रह जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और ये 4 4 ही रहेगा। क्लियर। अब हमने क्या करना है, ये माइनस, अब हमने इन दोनों में कोई एक टर्म पहले लिख लेनी है जी। लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं y -4 और फिर ये 3y -1। अब हम ये माइनस भी अप्लाई कर लेते हैं इसमें ताकि खत्म हो जाए। जब माइनस को आप इसके अप्लाई करेंगे तो ये y है ना प्लस y है, तो ये -y हो जाएगा और ये -4 की जगह हो जाएगा +4। ठीक है जी, बाकी 3y -1 एज इट इज। अब इसमें भी थोड़ा सा आप क्या काम करें, 4 को पहले लिख लें, प्लस वाली वैल्यू पहले माइनस वाली बाद में, यानी कि ये हो जाएगा 4 -y और फिर ये 3y -1।
यहां तक भी ठीक है, यही आपका आंसर है। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं मजीद तो ये वैल्यू पहले लिख लें 3y माइनस 1 और फिर ये बाद में लिख लें 4 माइनस y। ठीक है जी, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, जो आप लिखना चाहते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21। अब इधर कोफिशिएंट 1 है, 1 को जब आप 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब ऐसे कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 90 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस 21 आना चाहिए। तो आप थोड़ा सा वर्किंग करें इस पर, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। माइनस दो नंबर है वो है जी 15 और 6। 15 और 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, और दूसरा इन दोनों को आपस में आप सॉल्व करेंगे तो 21 भी आता है, लेकिन माइनस है, इसका मतलब आप दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस होकर ये 21 देगा। साइन बढ़ेगा फिर लगाना है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया, एक्स का स्क्वायर। अब इन दोनों में से जो मर्जी पहले लिख लें, मैं माइनस 6 पहले लिख लेता हूं, माइनस 6 इसके साथ ये एक्स, फिर आगे माइनस 15 और इसके साथ भी ये एक्स और प्लस 90। ठीक है जी, अब इन दोनों में और इन दोनों में जो चीज कॉमन है वो है एक्स। एक्स कॉमन लेंगे तो एक एक्स इधर रह जाएगा, और जैसे एक्स कॉमन है तो ये 6 रह जाएगा। अब इन दोनों में से ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि एक्स माइनस 6 ही बने, एक्स माइनस 6। अब यहां से देखें, एक्स हमें चाहिए 50, इसका मतलब एक्स्ट्रा है 15 हमसे कॉमन लेना है, और दूसरा ये प्लस की जगह माइनस हो गया क्योंकि ये चीज हमने लिखी थी ना, साइन चेंज हुआ है तो इसका मतलब साइन चेंज करने के लिए माइनस कॉमन लेंगे साथ, तो माइनस 15 इन दोनों में हमने कॉमन लेना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक्स माइनस 6 ये लिख लेंगे, एक्स माइनस 6 और ये एक्स माइनस 15, एक्स माइनस 15, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो 1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो यहां पर देखें कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 आना चाहिए, तो वो 2 1 2 है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 2। अब देखें हमें 1 चाहिए, 1 कैसे आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 के साथ माइनस का साइन आएगा। तो एक्चुअली ये देखें 1 और 2 को माइनस 2 था ना, अब यहां से साइन डिसाइड हो जाता है, ये -1 और ये +2। इस तरीके से आपने क्या करना है जी, एक्स का स्क्वायर। अब इन दोनों में से कोई एक पहले लिख लें, लेट्स सपोज मैं 2 को लिखता हूं +2 और ये एक्स, फिर -1 लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखें एक्स और ये -2। अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या चीज कॉमन है जी, एक्स कॉमन है। एक्स जब आप कॉमन लेंगे तो एक्स +2 रह जाएगा। इन दोनों में भी अब आपने ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि एक्स +2 ही बने। ठीक है, एक्स हमें चाहिए कुछ भी, मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, 1 जस्ट, और दूसरा ये माइनस की जगह प्लस हो गया तो आप -1 कॉमन लेंगे। ठीक है, फिर ये साइन चेंज होता है। अब आपने क्या करना है जी, एक्स -1 लिख लिया, एक्स -1 और फिर इन दोनों में कोई एक आ जाएगा एक्स +2। लेट्स सपोज आप एक्स +2 पहले लिख लेते हैं, फिर एक्स -1 तब भी ठीक है। ठीक है, इससे आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, ओके। अभी हम नेक्स्ट 23 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये आ जाएगा जी 18। कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, प्लस माइनस करें तो 11 आना चाहिए, तो वो नंबर है जी 9 और 2। ठीक है, और भी आ सकते हैं, लेकिन 9 और 2 ऐसा पेयर है जिससे 9 11 भी आ जाएगा। तो दोनों के साथ कौन सा साइन लगाएं, 11 है, प्लस 11 चाहिए तो दोनों के साथ प्लस का साइन ही होगा। अब हम क्या करते हैं जी, ये 3x², इन दोनों में से कोई एक पहले लिख लें, लेट्स सपोज 9 +9 और इसके साथ x, फिर आगे +2 इसके साथ भी x और +6। ठीक है जी, अब इन दोनों में और इन दोनों में जो चीज कॉमन है वो 3 है और x भी है, 3x कॉमन लेंगे, एक x रह जाएगा। अब 3 को किसी मल्टीप्लाई करें, 9 आए 3 से, x कॉमन है। अब इन दोनों में भी आपने वो चीज कॉमन लेनी है कि x +3 बने, x +3 बनना चाहिए, x चाहिए, 2 एक्स्ट्रा है, 2 कॉमन है। देखिए साइन प्लस का प्लस है, चेंजिंग नहीं है, इसका मतलब आप यहाँ पर प्लस कंसीडर करेंगे। इन दोनों में आप +2 कॉमन लेंगे। अब आपने क्या करना जी, x +3 लिख लें। ठीक है, इन दोनों में कोई एक, और ये 3x +2, 3x +2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 भी वैसे ही सॉल्व होगा, आपने परेशान नहीं हो जाना जी कि इधर तो y भी आ गया। मेथड वही है कि आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर लेना 3 से तो ये आ जाएगा 6। अब कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। ठीक है, वैसे -6 आता है, लेकिन माइनस को फिलहाल आप इग्नोर कर दें। कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 6 आए और प्लस माइनस करें तो -5 आना चाहिए। तो वो दो नंबर है जी, एक तो 6 1 6 कर लेते हैं, ये 6 और 1 से -5 आ सकता है। अब -5 कैसे आएगा, देखिए आंसर में माइनस है तो बड़े के साथ माइनस चाहिए, तब ये सॉल्व होकर -5 आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना जी, ये एक्चुअली -1, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें -6 ही आ जाता है। अब आपने क्या करना है, 2x², इस मिड टर्म की जगह यही दो नंबर लिखने हैं, लेट्स सपोज -6। अब देखिए जो चीज यहां पर होती है वही चीज हम लिख देते हैं। अब xy है तो xy लिख देंगे, फिर आगे +1 है। ठीक है, +1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट xy -3y का स्क्वायर। अब इन दोनों में और इन दोनों में जो चीज कॉमन है वो देखें, इन दोनों में जो चीज कॉमन है वो है जी 2 और x। 2x अब कॉमन लेंगे इसमें से तो x रह जाएगा, आगे माइनस इसमें से ये 3 आएगा, 2 3 6 और x कॉमन है तो जस्ट y आ जाएगा। अब इसमें से आपने वो चीज कॉमन लेनी है कि ये चीज वापस बने, x -3y बनना चाहिए। अब देखिए x हमें चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है y, एक तो y कॉमन लेंगे, दूसरा देखिए माइनस, ये इधर भी माइनस है, चेंजिंग नहीं आई, तो इसका मतलब आपने यहाँ पर प्लस लेना है, प्लस y जो है इन दोनों में कॉमन लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है जी कि आपने लिख लेना 2x + y और इन दोनों में कोई आप एक टर्म लिख लें x -3y और ये आपका